आपका अभिनंदन सर पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इस पर सभी दोस्तों को जुड़ना है और बेहतर रिजल्ट करना है। अगर बेहतर रिजल्ट बनाना है, बेहतर आप कंटेंट रखना है, बेहतर आपको लिंक करना है हर चीज़, सब्जेक्ट को, मैथ को, साइंस को, फिजिक्स को, यानी कि केमिस्ट्री को, हिंदी को, सारा सब्जेक्ट को एनसीईआरटी पैटर्न को देखते हुए, तो इस चैनल का नाम ही है बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल। तो इस चैनल से जुड़े आप सभी दोस्तों को वेलकम है। तो आज बिना बहस करते हुए लगभग में हम ख़त्म कर चुके हैं। बस हमारे में 6 फार्मूला बचा है जो कि लास्ट में बताया जाएगा। अभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 8.1 से रिलेटेड सवाल। एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड एक सवाल आपका बुक में लिखा रहता है। पहला नंबर, यदि किसी त्रिभुज में की बी कोण समकोण हो, ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो एच का मान क्या निकालें। तो ये सवाल है आपका। सवाल आप पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। मेरे पास बुक नहीं है, सवाल याद है। पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों सभी को एक्सपीरियंस हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। ये 24 सेंटीमीटर है आपका, ये बी 7 सेंटीमीटर है। आपको ये निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको ये जानना ये है, इसको बोलते क्या है। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको बी से, इसको एच से। जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा आसान तरीका। तो पी हमारे 24 सेंटीमीटर है, बी हमारे 7 सेंटीमीटर है, एच नहीं है, आज एच निकालना है। सवाल उसके बाद दिया गया है। सबसे पहले साइन सी बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर क्या होता है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, ये सवाल इस जगह है, सॉल्यूशन करेंगे, सवाल इधर लिख देते हैं इससे। ठीक है दोस्त, तो पहला सवाल दिया है साइन सी, इसी तरह से होगा। दूसरा नंबर कॉस सी, ये इसी का है पहला का, ए 1 नंबर 2 नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर में दिया है सवाल 2 नंबर में, पहला लिखिए 1 2 साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर क्या होता है। ये जानने के लिए आपको बताएंगे अभी रूल, वो रूल जो कि आप लोग जानते होंगे, कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। जो पिछला वीडियो देखे हैं वो समझ जाए। तो ये बात की बात है, सबसे पहले हमको ये प्रॉपर 3 मान को प्राप्त करना है। अगर बी दिया है, बी दिया है, पी दिया है तो एच प्राप्त करना है। अगर एच दिया है, बी दिया है तो पी प्राप्त करना है। अगर एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एच बराबर कर दीजिए, पी का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो गया 576 प्लस 37 के 49। ये वर्ग याद रहना चाहिए 30 तक, लगभग क्लास 10 के स्टूडेंट को। एच बराबर √625, तो एच का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास 25 सेंटीमीटर एच भी हो गया, तो लिख दीजिए 25। अब आपके पास सारे मान रहने के बाद इसका सूत्र भी पता होना चाहिए। साइन सी बराबर क्या होता है P/H, B/H, इसका भी वही होगा, सूत्र वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा। तो आखिर जब सूत्र वही रहेगा तो बनाएंगे कैसे, सॉल्व करेंगे कैसे दोस्तों, तो ये भी तो प्रक्रिया है। तो कल एक टॉपिक बताए थे, थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। देखिए ये थीटा है ना, ये थीटा ही है, ये थीटा है, ये थीटा का मान, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा का मान है ना, कोण के सामने वाले भुजा, कोण के सामने वाला या थीटा के सामने वाला, ठीक है, सीधा कोण के, इस कोण के सामने वाला भुजा ये हमारे लंब है। के हिसाब से ये मेरा लंब बन जाता है। ये चीज आपको बहुत कम टीचर बताते हो, क्योंकि यहाँ पर मान गड़बड़ लिखने में सारा स्टूडेंट घबरा जाते हैं। हम भी क्लास 10th में ये जब थे तो गलती किए ही होंगे, ये 100% है, क्योंकि उतना समझ में नहीं आता हो। लेकिन ये चीज प्रॉपर कोई समझ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये गलती होता है। इसीलिए हम इस वीडियो में टाइम ले रहे हैं। इसके सामने वाला भुजा जो होता है ये 24 सेंटीमीटर जो दिया है, ये लंब है।
अगर इसके सामने वाला कौन का मान दे दे निकालने के लिए नाम देकर, तो ये हमारा लंब बन जाएगा, ये मेरा आधार बन जाएगा, पलट जाता है। यही खेल होता है। तो अभी तो हमारा साइन सी के नाम से, तो जो है वही बैठाएंगे। तो जो जो मान है वो बैठा दीजिए। पी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, एच का मान 25 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। लेकिन अभी देखिए ये लिख बोल रहे हैं ए और एक वन इसके हिसाब से। अब ये जो 7 सेंटीमीटर ये मेरा पी बन जाएगा, ये मेरा जो है बी बन जाएगा। ये बदल जाता है इस कोण के हिसाब से, ये चेंज हो जाएगा। ये मेरा अब लंब बन गया, ये मेरा आधार बन गया, कर्ण मेरा फिक्स है। तो इसके हिसाब से अब पी का मान यहाँ क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एच तो मेरा फिक्स है 25 सेंटीमीटर, अब बी मेरा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर अभी देखिए अब मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता होगा जब बनाते होंगे अपने से। ये सॉल्यूशन है। ये चीज आपको बहुत सारे टीचर बताते भी हैं और नहीं भी बता पाते हैं। तो मेन फोकस बार बार हम इसी को समझा रहे हैं। सबसे पहले जानना है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर इस कोण के सामने वाले भुजा को निकालने के लिए कहेंगे तो ये लंब हो जाएगा हमारा। अगर ये लंब हो जाता है तो ये हमारा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है फिक्स है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है। तो ये प्रॉपर सवाल था, इस तरह से बनाना है। इस तरह के टॉपिक आएगा तो आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो अब दूसरा भी सवाल आपको बताते हैं। अब इतना एक इमेज के दिखाए और इमेज से ज़्यादा नहीं बताएंगे, ऐसे ही सवाल बताते हैं आपको फट फट करके सॉल्यूशन करने का तरीका। मान लीजिए कि आपके पास भी आएगा आपका इस तरह से, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 7/8 है, साइन थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको बोल देगा टेन थीटा, दूसरा नंबर कॉट थीटा का कॉस थीटा का मान निकाले, कुछ भी रहे इस तरह से बोले। तो सबसे पहले इस सवाल को कैसे बनाना है तो ये समझ लीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लगाइए, b/h, यही होता है b/h, ठीक है ना, साइन थीटा का b/h। तो मतलब जान लीजिए कि b का मान ये है, h का मान ये है, h का मान ये है। जब आपका p और h मालूम है तो आप बना सकते हैं किसका मान, b का मान निकाल कर। तो b का फार्मूला लगा दीजिए, b बराबर क्या होता है h² माइनस p²। तो h का वैल्यू कितना है 49 का स्क्वायर, इधर 64 का स्क्वायर, नहीं उल्टा हो गया, 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर, ठीक है। कर दीजिए, √64 में घटा दीजिए 49, अंडर रूट कितना बच जाएगा, यहाँ 14 में से 9 गया, 9 5 14 5 हुआ, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया, यहाँ 5 है ना बचा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा आपके पास 15, यहाँ 5 में से 4 गया, ठीक। और फिर इधर भी लास्ट में घटा देख लेते हैं दोस्तों। जब कर लेते हैं तो आपका इतना वैल्यू निकल गया, ये हो गया √15 ही रहेगा। तो आप ये लिख लीजिए मान h, ये b का आप सूत्र लगाइए 10p/b, 10p/b हो गया। तो आप p का मान क्या है आपके पास 7 है बटा √15 हो जाएगा। cos का b/h तो दे दीजिए √15/h कितना है आपके पास 8। इसी तरह से बनाना है आप सभी को सवाल। इससे इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपको पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बस इसी तरह से कुछ भी डिजिट, ये नहीं कि हम फिक्स ले रहे हैं डिजिट, मैथ में कुछ भी हो सकता है डिजिट चेंज करके। रटे मत आप लोग, रटिए मत कि सवाल जो बुक में दिया है वही 15/17 दिया है तो 15/17 ही याद रखना है, नहीं, आपको किस तरह से याद रखना है वो समझना है। 7/8 दे दिया, रूट में अंदर में आ गया, ये चीज़ को देखकर इसी तरह से सोल्यूशन करना है आपको। ये टॉपिक में इस 8.8 से इतना ही सवाल आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब कल थोड़ा सा सवाल इस अध्याय से बताया जाएगा और फिर
मतलब क्रैश कोर्स में सिर्फ आपको जगा रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं कि ये सवाल इस तरह से बनता है और इस तरह से प्रॉपर आपको तैयारी करना है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये नहीं कि आप सभी को पूरा बारीकी से हम सोल्यूशन करेंगे पूरे एक एक सवाल को। ये सब अगर करना है तो आपको फिर से जुड़ना होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए। अभी फिलहाल हम एग्जाम पर्पज से सभी को बता रहे हैं। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है, सभी स्टूडेंट से, सभी भाइयों से, तो आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें प्यारा छोटा सा, और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन बटन है दबा दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल अभी के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।